तो इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। इस वक्त एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने आसिया और नीलोफर केस में सीबीआई की तरफ से दाखिल करदा चार्जशीट तक रसाई हासिल की है। चार्जशीट के मुताबिक सीबीआई ने अपनी तहकीकात में पाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लगाए गए इल्जामात झूठे और मनगढ़ंत थे। आसिया और नीलोफर की मौत डूबने से हुई थी और ज्यादती या कत्ल का कोई सबूत नहीं था। लेकिन डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निगाह शाहीन ने पाकिस्तान और आईएसआई के साथ मिलकर इस्मतदरी और कत्ल के मनगढ़ंत सबूत पेश किए। चार्जशीट के मुताबिक मामले में मुबैना तौर पर मुलविस 4 पुलिस अफसरान की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई और लाई डिटेक्शन टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में इन पर किए जाने वाला शक बेबुनियाद साबित हुआ। तफ्तीश के दौरान खुदकुशी के डूबने या खुदकुशी के मुहर्रिकात का कोई सबूत नहीं मिला। चार्जशीट के मुताबिक नामालूम अफराद के डीएनए प्रोफाइल्स पर मुश्तमिल मनगढ़ंत स्लाइडें जांच के लिए पेश की गई। इस साजिश में मुलविस डॉक्टरों और वुकला ने रणबीर पैनल कोड के तहत जराइम का इर्तिकाब किया है। कुछ पुलिस अफसरान और अफराद को कानूनी चाराजोई के लिए जिम्मेदार नहीं समझा गया। इसके अलावा एक कांस्टेबल ने एक गुमनाम खत लिखा जिसका मकसद तहकीकात को गुमराह करना था। बिलाखिर नीलोफर जान और आसिया जान के रेप और कत्ल के इल्जामात को साबित कर सके ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। वाज़ेह है कि 30 मई 2009 को आसिया और नीलोफर नामी 2 खवातीन एक नदी में मुर्दा पाई गई थी, जिसके बाद पूरी वादी कम से कम 42 दिन तक तात्तुल का शिकार रही, जिसके बाद इस केस में सीबीआई जांच के अहकामात दिए गए थे। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त लेह से आ रही है, जहां पर मिनी चाइल्डिंग लेह में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 14 आरजी झोपड़ियां जल गई हैं। कुछ आईनी शाहिदीन के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर आग एक झोपड़ी में लगी जो काफी तेजी से आसपास के दीगर झोपड़ियों में फैल गई। आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो पाई है। मुतासरा खानदान ज्यादातर मोची थे जो सरकारी जमीन पर कायम इन झोपड़ियों में मुकीम थे। जिला इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों में खैमे, किचन सेट और कंबल तकसीम किए हैं। मिनी चाइल्डिंग नंबरदार सिरिंगताशी इंतजामिया से अपील करते हैं कि इन्हें फौरी इमदाद फराहम की जाए, क्योंकि आग में इनका सब कुछ तबाह हो गया। और आग कितनी भयानक थी तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी 10-15 जो घर थे वो एक तरह से जलकर राख हो गए हैं। क्योंकि ये आरजी टेंट थे, आरजी घर थे जो ज़्यादातर कपड़ों से बनाए गए थे और इसी वजह से इसमें जो आग लगी तो वो आग फैलती हुई चली गई और कई झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। और आग के बाद का नज़ारा देखिए किस तरह से सिर्फ राख ही राख नज़र आ रही थी और राख के ढेर में ये झोपड़ियाँ एक तरह से तब्दील हो गई थी। तो लेह की ये खबर है जहाँ आतिशज़दगी के वाक़े में 14 आरजी झोपड़ियाँ जल गई। मेरे पता ही नहीं लगा कैसे आग लगी। मैं तो दूसरे के घर में बैठा था, उसका पूरा ताल्लुक भी जल गया। वो भाग के निकली, मैं एकदम आग लग गई। सब सामान था वो जल गया। 30,000 रुपया था मेरा इकट्ठा किया बच्चा की शादी के लिए, लड़की की, वो जल गया। मैं तो कुछ भी नहीं रह गया। गाड़ी लेने के लिए तब वही टाइम पे एक ट्रेन को आग जला रहा था। वही टाइम पे ड्रम में पानी था, जो भी था सब कुछ हम लोग डाला, तब भी बच नहीं पाया। फिर भी सिलेंडर जितना भी हो वो निकाल दिया हम लोगों ने, जितना आदमी हो उसको निकाल दिया हम लोगों ने। जितना कोशिश किया उतना हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, फिर भी इसका ट्रेंड बहुत था, जलते गया। एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा हो सके तो इनका थोड़ा सा मदद करे। अभी इस समय इनके पास कोई रहने का या खाने का कोई सुविधा नहीं है, तो मैं नंबरदार के हैसियत से आप सबको मेहरबानी बोलता हूं कि इनका थोड़ा ख्याल रखिए और इनको थोड़ा सा हो सकेगा तो जल्द से जल्द इनका कुछ राशन का सुविधा और रहने का कोई सुविधा करे जुले। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।